नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भूर सिंह, शिक्षण विधि विषय विशेषज्ञ, आपका प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी डिजिटल मंच पर, सुमनलता यादव हिंदी यूट्यूब चैनल पर और डॉक्टर भूर सिंह स्टडी पॉइंट पर आपका हृदय की असीम गहराई से अभिनंदन करता हूं, सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं और आपकी खैरियत होने का मुकम्मल अदा करता हूं। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? निश्चित रूप से अच्छे होंगे। आग लगा दी आज तो, क्या बात है। नमस्कार भाई दीपक जगड़वाल, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप भली भांति जानते हैं, संपूर्ण राजस्थान में शिक्षक भर्तियों का सरकार ने नया तोहफा दिया है, परंतु बड़े दुख का विषय है। एक तरफ थर्ड ग्रेड दे दी, एक तरफ रीट को आगाज कर दिया और उसके तुरंत बाद आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का भी आगाज कर दिया। यहाँ आकर के विद्यार्थी बड़े असमंजस और द्वंद्व की स्थिति में पैदा हो गया कि मैं अब रीट तैयारी करूं, थर्ड ग्रेड तैयारी करूं या आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी करूं। वैसे मेरे अनुसार सरकार को इस तरह का एक साथ आगाज करना विद्यार्थी हित में उचित नहीं माना जाता। फिर भी विद्यार्थी हैं, बेचारे गऊ के जाए सीधे साधे अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए आए हैं, तो फिर हर समस्या का सामना करेंगे और इसका भी चुनौतीपूर्वक प्रत्युत्तर देंगे। जी हाँ दोस्तों, यस, नमस्कार भाई सुरेंद्र। इसलिए मैं उन विद्यार्थियों को संदेश देना चाहता हूँ, आपको इन विज्ञप्तियों का जो वक्त मिलता है उसकी तैयारी हर हाल में करनी चाहिए, क्योंकि चुनौतियों का प्रत्युत्तर देना ही मानव की बहुत ही अच्छी घड़ी मानी जाती है। इसलिए किसी विद्वान ने ही कहा है, जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो, जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे हिम्मत ना टूटे, तकदीर भी रूठे हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो, मजबूत अपना इरादा करो। जी हाँ दोस्तों, तकदीर रूठे पर हिम्मत ना टूटे, इतना मजबूत इरादा करो। निश्चित रूप से आपको सफलता अपने कदम चूमेगी, ऐसा मैं वादा करता हूँ। यस कविता मीणा, नमस्कार भाई नमस्कार, बहुत अच्छे। चलिए, आज मैं आपके बीच में एक बहुत ही अच्छी से एक टॉपिक को लेकर के आया हूं, रीट थर्ड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड शिक्षण विधि, जिसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आईसीटी, जिसको विद्यार्थी, यस क्या बात है टिंकू त्यागी, वाह, नमस्कार नमस्कार भाई सबको, बहुत बढ़िया। ऑनमैन आर्मी डॉक्टर भूर सिंह जी, तूफान, ओ हो, नमस्कार भाई नमस्कार, बहुत अच्छे, अति उत्तम, बहुत बढ़िया। देखिए, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी, जो न्यू सिलेबस के अनुसार भी है, जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के अंदर यह आईसीटी की चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर 6वीं यूनिट है, जिसे थर्ड ग्रेड के अंदर भी डाल रखा है, रीट में भी पिछले एग्जाम में डाला था आईसीटी। यस, हर्षवर्धन हनुमान कुलदीप बांगड़ की भूमि से, सर आप तो कोई तनाव नहीं, हम सर जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम जब विद्यार्थी साथ है तो हमारी हिम्मत आपके साथ है। गुड, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, थैंक यू। चलिएगा, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक लाया हूं, जो कि लगभग 10 मार्क्स का है। यह 10 मार्क्स का टॉपिक है, 10 मार्क्स का टॉपिक है ये आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसी से संबंधित हम चर्चा करेंगे। नमस्कार भाई नमस्कार। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आपकी सफलता ही हमारा ध्येय है। इसी ध्येय के लिए डॉक्टर भूर सिंह स्टडी पॉइंट और डॉक्टर भूर सिंह यूट्यूब चैनल, अच्छे से इसको ध्यान दें। नोहर भादरा से जय श्री राम, सर आपका भरोसा ही है, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिएगा, जो विषम परिस्थिति में समायोजन स्थापित कर लेता है वही, जो विषम परिस्थिति में समायोजन स्थापित कर लेता है वही उचित व्यक्तित्व की निशानी माना जाता है। चलिए, आज मैं आपके सामने एक टॉपिक ये लेकर के आया हूं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एक क्वेश्चन यहीं से एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आईसीटी की फुल फॉर्म बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी।
प्रिय विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन इसी को याद कर लेना, आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है। यस, सीधा क्वेश्चन यहीं से आएगा, आईसीटी फुल फॉर्म क्या है। यह मैंने पूरी दुनिया को यहाँ दिखा रखा है, देख लीजिए आईसीटी क्या होती है। इसमें सूचनाएं होती हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, और सूचनाओं का आदान प्रदान करने की जो तकनीक होती है उसे प्रौद्योगिकी कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, और जो सूचनाएं हैं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, आदान प्रदान करना कम्युनिकेशन कहलाता है। और उसको पहुंचाया किससे जाता है, उस तकनीक को, वह तकनीक है, वह प्रौद्योगिकी है, वह तकनीक है, वो प्रौद्योगिकी है, वो साधन है, वो उपकरण है, उसको कहते हैं प्रौद्योगिकी। 3 पार्ट हैं इसमें। इंफॉर्मेशन, चाहे वो इंफॉर्मेशन शैक्षिक हो, सामाजिक हो, गवर्नेंस की हो, सरकार की हो, शिक्षा से संबंधित हो, मानव संसाधन से संबंधित हो, या किसी भी शैक्षणिक गतिविधि की हो, चाहे लर्निंग की हो चाहे टीचिंग की हो, सभी से संबंधित सूचनाओं को। ओ यस, माय फेवरेट टीचर, नमस्कार भाई, नमस्कार, बहुत बढ़िया। बबीता, बहुत दिनों में दिखा, गुड। राजमीणा, अरे वाह, शाबाश, गुड। चलिएगा, तो प्रिय विद्यार्थियों, इन्फॉर्मेशन का अर्थ होता है सूचनाएं। अब ये सूचनाएं, हमारा उद्देश्य शैक्षिक से है, शैक्षिक क्षेत्र में सूचनाओं को एकत्रित। अब इनको विद्यार्थी से शिक्षक तक, और शिक्षार्थी से विद्यार्थी तक, शिक्षक और विद्यार्थी से सरकार तक, और सरकार से विद्यार्थी तक पहुंचाया जाता है। यस, और इस सूचनाओं को आदान प्रदान करना कम्युनिकेशन कहलाता है, जिसे संप्रेषण कहते हैं, संप्रेषण। और इस संप्रेषण को जो जिस तकनीक से, जिस साधन से, जिस प्रौद्योगिकी से अपनाया जाता है उसे तकनीक कहते हैं। थोड़ा सा देखना, अच्छी चीज है। पहला क्वेश्चन तो यही है, इसकी फुल फॉर्म बताइए। हिंदी और इंग्लिश में दे सकता है, शॉर्ट में दे सकता है। ये आईसीटी है, आईसीटी। चलिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना, यह बहुत ही 3rd ग्रेड के अंदर पूछा गया है। ये 3rd ग्रेड में आपका सिलेबस है, ये आपके रीट में भी सिलेबस है, यह आपके 1st ग्रेड में भी सिलेबस में है। आरपीएससी 1st ग्रेड पेडागोजी के अंदर पूछा जाता है। यस। ओ शिवदयाल, मेरे आदर्श गुरुजी, एस के सील, सर हम भी हैं क्लास में, हमारे भी नाम ले लो। ओ सबके नाम लूंगा बेटा, कहाँ तक लूँ, सब मेरे लिए बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं। टीचिंग मेथड के स्पेशलिस्ट को मेरा नमस्कार। सुरेंद्र जाट, नमस्कार भाई, नमस्कार, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहां मैं थोड़ी सी व्याख्या करना चाहता हूं। इसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। यहां लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन, यहां लिखी हुई है एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यस, देखिए मैंने एक अच्छा सा डायग्राम आप तक पहुंचाया है। ओ नवीन मीना, लव यू सर। कुसुम, नमस्कार। उर्मिला, बहुत बढ़िया, नमस्कार भाई सभी को, सभी राष्ट्र के भावी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार भाई। देखिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन हार्डवेयर, ये सारी इंटरनेट से, ये देखिए सॉफ्टवेयर डिजाइन, नेटवर्किंग, एप्लीकेशन, सर्विस, स्पोर्ट, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, हार्डवेयर, ये सभी क्या हैं, ये एक इंफॉर्मेशन है भाई। यस, ये सभी इंफॉर्मेशन है, आप इनको अच्छे से देख सकते हैं सभी विद्यार्थी। चलिएगा, अब मैं आपको यहां दिखाना चाह रहा हूं सूचना संचार प्रौद्योगिकी, कुछ बातें बताने जा रहा हूं, सभी विद्यार्थी देखें। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एक बृहद अवधारणा है जिसमें सूचना प्रक्रिया और उसके समस्त पहलू शामिल हैं। यस, इसमें कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट सूचना प्रणालियों का आधार है।
ये सूचना की प्रणाली है। इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कंप्यूटर है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट है, ये सभी सूचना की प्रणाली के नाम से जानी जाती हैं। यस, संप्रेषण सूचना को एक वैज्ञानिक ढंग से नियोजित, व्यवस्थित, नियंत्रित करने के गंभीर प्रयास 19वीं शताब्दी में किए गए थे। यस, ध्यान से सुनना प्रिय विद्यार्थियों। संप्रेषण सूचना को वैज्ञानिक ढंग से नियोजित, व्यवस्थित और नियंत्रित करने के गंभीर प्रयास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किए गए थे, जिनका बहुत श्रेय अमेरिका को जाता है। यस, जिसका श्रेय अमेरिका को जाता है प्रिय विद्यार्थियों, इसका श्रेय अमेरिका को जाता है, सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। भाई इस क्षेत्र में अमेरिका हमसे बहुत आगे है सूचना में। 1950 में विश्व में पहली बार आईसीटी, सूचना संप्रेषण इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन शब्द का प्रचलन 1950 में हुआ था। याद रखना, इस आईटीसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1950 में हुआ था। 1950 में हुआ था। राधे राधे सर, आप शिक्षा के क्षेत्र के भगवान के समान जाने जाएंगे। अंकुर चौधरी, अरे बहुत बढ़िया, आपने दिल जीत लिया मन समंदर। संजय कुमार, सर इसका रिटर्न मैटर टेलीग्राम पर बिल्कुल डाल दूंगा बेटा, पीडीएफ डालूंगा, आईसीटी की क्वेश्चन भी डालूंगा, डिटेल भी डालूंगा, पढ़ाऊंगा भी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा 10 नंबर का। यदि मैं शिक्षक हूं तो कभी गलत नहीं होने दूंगा, ऐसा मैं अपने आप से वादा करता हूं। सर मैनेजमेंट भी कराओगे क्या? बिल्कुल कराएंगे। फर्स्ट ग्रेड के अंदर स्कूल मैनेजमेंट में आईसीटी आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट में भी आईसीटी है, 6वीं यूनिट है, 10 नंबर की है। गुड, तो देख लीजिए मैंने थोड़ा सा आपको लिखा है, इसको नॉलेज रखना चाहिए। आगे बताता हूं। अब हम पहले 3 बातों को सीखेंगे, इसमें 3 है। पहले हमें जानना चाहिए सूचना क्या है, फिर हमें जानना चाहिए संप्रेषण क्या है, फिर हमने जानना चाहिए प्रौद्योगिकी क्या है, प्रौद्योगिकी या तकनीक क्या है। 3 स्टेप है ये, प्रौद्योगिकी या तकनीक क्या है, फिर हमें तीनों को मिलकर के पढ़ना चाहिए। पहले हमें जानना चाहिए सूचना क्या है, संप्रेषण क्या है, प्रौद्योगिकी क्या है, और फिर हमें तीनों को एक साथ मिला करके पढ़ना चाहिए। आईसीटी बिल्कुल डाल देंगे बेटा, डाल देंगे। निशा मेवाड़ा टेलीग्राम पर डाल देंगे। ओके गुरुजी, राम राम भाई, नमस्कार, बहुत बड़ी आती है, उत्तम। चलिए, हमें 3 स्टेप को पढ़ना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। पहले हमें सूचना को जानना चाहिए, संप्रेषण को जानना चाहिए, प्रौद्योगिकी को जानना चाहिए। सत्य। सुनीता जी, बहुत दिमाग से पढ़ती हो, राम राम भी नहीं करें। राजमीणा, कोई बात नहीं। आई लव यू सर। उम्मीद SMS। ओ यस, सुखराम गुर्जर, नमस्कार नमस्कार, बहुत बढ़िया। उदयपुर से नमस्ते, बहुत बढ़िया। सिन्हा दसोरा, एक्सीलेंट, गुड। चलिएगा अभी बात करते हैं, इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं। आप जानते हैं इंफॉर्मेशन का मतलब है सूचनाएं, परंतु ये सूचनाएं किसी भी क्षेत्र की हो सकती हैं। आज मैंने किसी चीज को सीखा, पता, तो मुझे जो तथ्य, आंकड़े, डाटा जो मुझे प्राप्त हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, उन्हें ही। यस, राम नरेंद्र सिंह भरतपुर से, बहुत बढ़िया, नमस्कार। राज रुक जा, बिल्कुल नमस्कार भाई, नमस्कार। गुरुजनों को देश की यस आवश्यकता है, नमस्कार भाई, नमस्कार। चलो मैं थोड़ा पढ़ा लेता हूँ प्रिय विद्यार्थियों। आपके यह मैसेज, आपका यह पुनर्बलन, रीइंफॉर्मेंस पुनर्बलन मिलना चाहिए, फीडबैक मिलते रहना चाहिए, आपकी ये दुआएं मिलनी चाहिए, आपका सहयोग होना चाहिए, तभी एक शिक्षक अच्छे से प्रदर्शन कर पाएगा। बहुत अच्छे। यस, सूचना का अर्थ है विभिन्न आंकड़ों एवं तथ्यों का तार्किक, अर्थपूर्ण क्रम में, विभिन्न आंकड़ों का, डाटाओं का, सूचनाओं का, फैक्ट्स का, विभिन्न आंकड़ों का, डाटाओं का, किसी ज्ञान का, आंकड़े, तथ्य, विचार, आंकड़े, तथ्य और विचार, आंकड़े, तथ्य और विचार आदि का किसी माध्यम या प्रारूप में संचरण या चित्रण करना ही सूचना है।
देखो कितनी अच्छी लैंग्वेज है प्रिय विद्यार्थियों। विभिन्न आंकड़ों एवं तथ्यों का तार्किक अर्थपूर्ण क्रम में संगठन ही सूचना है। ओ रणछोड़ नगरी धौलपुर से नमस्कार भाई अंकित, बहुत बढ़िया। चलिए ओके किंग भूर सिंह जी नमस्कार भाई। दीपक जगरवाल बहुत बढ़िया। चलिए देखिएगा, आंकड़ों तथ्य तथा विचार आदि का किसी माध्यम या प्रारूप में संचरण या चित्रण करना ही सूचना है, जिसके अंतर किसी भी प्रकार का लेख हो सकता है, संस्थाएं हो सकती हैं, चित्रात्मक तथ्य हो सकते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण हो सकता है, श्रव्य दृश्य वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। यस, इसी को सूचना कहते हैं, इसी को सूचना कहते हैं। यस ओ सर जी, लोग तो सिर्फ राम राम करने व हलचाल देखने ही आते हैं, बस मंदिर में जाओ बहुत राम राम करना। अरे बिल्कुल सुनीता, बहुत अच्छी बात कर दी, गुड, अति उत्तम। बेटा तुम तो पढ़ो। यस देखिएगा आगे। तो देखो सूचना का अर्थ है ये, और ये सूचना है, सर्विस है, इंटरनेट है, नेटवर्क है, सपोर्ट है, एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, हार्डवेयर, इन सभी को सूचनाओं के नाम से जाना जाता है। और ये संप्रेषण का काम करती हैं, संप्रेषण का। यस देखिए, सूचना के बारे में एक बहुत अच्छा विद्वान है गोल्ड महोदय ने 1971 में आंकड़ों को व्यवस्थित कर प्रचलित परंपराओं के माध्यम से, व्यक्ति द्वारा निकाले गए प्रचलित परंपराओं के माध्यम से व्यक्ति द्वारा निकाले गए अर्थपूर्ण तथ्य सूचना कहलाते हैं। अर्थपूर्ण तथ्य सूचना कहलाते हैं, अर्थपूर्ण तथ्य ही सूचना कहलाती है। किसी व्यक्ति के द्वारा अर्थपूर्ण तथ्य सूचना कहलाते हैं, यह गोल्ड महोदय कहता है। वेबस्टर शब्दकोश ने कहा है, वे सभी आंकड़े व ज्ञान सूचना है जिन्हें किसी खोज, अध्ययन अथवा निर्देश, संचरण के माध्यम से प्राप्त किया गया है, यह वेबस्टर कहता है। वे सभी आंकड़े ज्ञान सूचना है जिन्हें किसी खोज के द्वारा, अध्ययन के द्वारा, निर्देश के द्वारा, संचरण के माध्यम से प्राप्त किया गया है। यस, बहुत अच्छे से देख लेना, साफ नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, देखो कोशिश करो, है ना। चलिएगा करौली से, बहुत बढ़िया नमस्कार। ये दो डेफिनेशन है जो आप याद करना। हम यह बात करते हैं संचार की, इसको संचार या संप्रेषण भी कहते हैं, इसको संचार या संप्रेषण भी कहते हैं, है ना। देखो संचार में सूचना में तथ्यों को, आंकड़ों को, तथ्यों को, आंकड़ों को, तथ्यों को, आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, और फिर इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदान प्रदान किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है, उसे संप्रेषण कहते हैं। दौर पर आलो। चलिए सूचनाएं देखो, इसमें लिखा है संचार से अर्थ है स्वयं के भावों, विचारों, संदेशों, सूचनाओं, उपलब्धियों आदि को अतिशीघ्र दूसरों तक प्रेषित करना। वर्तमान सामाजिक व्यवहार में सबसे प्रमुख साधन है दूरसंचार। आज दूरसंचार के माध्यम से व्यक्ति अपने भावों को, विचारों को, संदेशों को, सूचनाओं को, उपलब्धियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा। अभी देख लीजिए, मैं अब आपके सामने इंटरनेट के माध्यम से, डिजिटल मंच के माध्यम से मेरे संबंधित विषय वस्तु, पाठ्य वस्तु, प्रकरण, समस्या के तथ्यों को, आंकड़ों को, विषय वस्तु को, पाठ्य वस्तु को, प्रकरण को, समस्या को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। यही तो संप्रेषण है। आप मुझे तुरंत मैसेज दे रहे हो, यही तो संप्रेषण है। आज ये डिजिटल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, प्रौद्योगिकी का जमाना है, विज्ञान का जमाना है, उद्योग का जमाना है। इस जमाने में आज हम और आप, इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने समय और स्थान की दूरियों को पाट दिया है।
समय की बचत कर दी है, स्थान की दूरी को पाट दिया है और अच्छी अच्छी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम समय में, कम धन में आपके धरातल स्थान पर पहुंचा दिया गया है। यही संप्रेषण है, यही संप्रेषण है। आज एक आईएएस की तैयारी करने वाला, एक लेक्चरर टीचर की तैयारी करने वाला, ओ यह सुरेंद्र झा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, भूर सिंह जी सर जी सुपर स्टार, मार लिया, मार ही डाला आज तो। क्या बात है, मार ही डाला, हृदय को खाए, हृदय 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 को अच्छे से कुशल बना डाला। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। स्नेहा बहुत बढ़िया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन्फॉर्मेशन जो आप मुझे मैसेज दे रहे हो, मैं आपको ज्ञान के मैसेज दे रहा हूं, इसी को संप्रेषण कहते हैं, इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं, इसी को संचार कहते हैं। जिसके माध्यम से दिल्ली में मुखर्जी नगर में आईएएस की तैयारी करने वाला बालक अपने घर पर डिजिटल मंच से घर पर पढ़ रहा है। आज समग्र दुनिया का ज्ञान एक धरातल स्थान पर आपके बीच में पहुंच गया है। गजेंद्र सिंह तोमर, अब तो आपके फैन धौलपुर में भी हैं गुरुजी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अलोन नमस्कार। चलिएगा प्रिय विद्यार्थियों, जिसमें निरंतर आधुनिक प्रणालियों के विकास को क्रांति उत्पन्न कर दी है। इसके तहत इंटरनेट जैसी आधुनिकतम सुविधाओं ने संपूर्ण विश्व को एक सूचना संचार व्यवस्था के नेटवर्क से जोड़ दिया है। मैं कह दूं, प्रेजेंट एज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एज, प्रेजेंट एज ऑफ द इंफॉर्मेशन एज, प्रेजेंट एज द आईसीटी एज। वर्तमान युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ में आईसीटी का युग भी माना जाता है। सर स्पीड बढ़ाओ, बढ़ा देंगे भाई। संचार सूचना के एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रभावी स्थानांतरण भी एक कला में तकनीक है। सूचना को विभिन्न माध्यम से, प्रिंट से, ब्रॉडकास्ट से संचारित किए जाने का अध्ययन ही संचार है ना। यस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाओं का आदान प्रदान करना प्रिंट के माध्यम से। अभी आप मुझे मैसेज दे रहे हैं, प्रिंट करके भेज रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्ट हो रहा है। यस, इसके लिए, संचार के लिए एक व्यक्ति है न्यूमैन के शब्दों में देखिए, न्यूमैन के शब्दों में देखिए, तथ्यों, सूचनाओं, विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को ही संप्रेषण कहते हैं। तथ्यों, सूचनाओं, विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को ही संप्रेषण कहते हैं। यस, है ना। संप्रेषण का मतलब है जो तथ्य, आंकड़े हमें इकट्ठे हुए हैं। जैसे एक शिक्षक कक्ष में संबंधित पाठ्य वस्तु, विषय वस्तु का ज्ञान खुद प्राप्त करता है। एक शिक्षक संबंधित विषय वस्तु, पाठ्य वस्तु का ज्ञान खुद प्राप्त करता है, इनपुट, और खुद के मस्तिष्क में उन्हें एकत्रित कर लेता है और उस ज्ञान को कक्ष में छात्रों के समक्ष संप्रेषित करता है, प्रस्तुत करता है, प्रस्तुतिकरण करता है। इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। यानी कि मेरे एकत्रित ज्ञान को बालकों को पहचाना, बालकों को बताना, सूचनाओं को संप्रेषित करना, वो कहलाता है संप्रेषण। अब इस सूचनाओं को आपको किस साधन के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है, तो देखिए, इस सूचनाओं का साधन पाठ्य पुस्तक हो सकती है, कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, मीडिया हो सकता है, डिजिटल मंच, कैमरा हो सकता है, तकनीक कोई भी हो सकती है, श्यामपट्ट हो सकता है। तो शिक्षक कक्ष में संबंधित पाठ्य वस्तु के क्रमबद्ध, व्यवस्थित, वैज्ञानिक, संगठित तार्किक ज्ञान को मस्तिष्क में लेता है, उसे कक्ष में श्यामपट्ट के सामने, छात्रों के सामने उसे प्रस्तुत करता है, विद्यार्थी को, और उसके लिए जो तकनीक को, साधन को अपनाता है, वो प्रौद्योगिकी कहलाती है। यस, 10 नंबर के आईसीटी 10 नंबर के लिए पूर्ण रूप से आप पर निर्भर है गुरुजी। बिल्कुल 100% मुझ पर निर्भर हो जाए बेटा, 100% लाभ मिलेगा। मैकफॉर्लैंड के अनुसार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाली अर्थपूर्ण अंतःक्रिया ही संप्रेषण कहलाती है। अब यह संप्रेषण अकेले व्यक्ति के मध्य तो होगी नहीं। संप्रेषण के लिए, कम्युनिकेशन के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए।
जब एक व्यक्ति सूचना देगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना देगा, तो दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा समूह के बीच में, दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा समूह अथवा संगठन अथवा समाज अथवा राष्ट्र अथवा देश के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। गुड, आगे देखिएगा। अब हमने पहले केवल एक चीज पढ़ी थी, पहले हमने पढ़ा था सूचना, फिर मैंने पढ़ाई थी संचार या संप्रेषण। सूचना का मतलब होता है तथ्यों का, आंकड़ों का एकत्रित करना, और संचार का मतलब होता है प्रस्तुत करना, संप्रेषण करना, आदान प्रदान करना, आदान प्रदान करना। अब तीसरी बात आ गई दोनों को मिला के, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक, इंफॉर्मेशन तकनीक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, अब ये सूचना कौन सी तकनीक से, साधनों से बच्चों तक पहुंचाई जाती है, उसको देखकर औजारों से, उपकरणों से, अनुप्रयोग से, एक ऐसी तकनीक से जो सूचना के संग्रहण, भंडारण, पुनः प्रस्तुतिकरण, उपयोग, स्थानांतरण, संश्लेषण, संपादन में सहायक सिद्ध होते हैं। उपयोगकर्ता को अपना ज्ञान वर्धन करने, उसके संप्रेषण और उसके द्वारा अपने निर्णय, समस्या समाधान, योग्यता वृद्धि करने में यथेष्ट सहायक सिद्ध होते हैं। तो विभिन्न औजारों से, उपकरणों से, अनुप्रयोग से, साधन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती है, उसे कहते हैं। यार थोड़ी आज क्वालिटी कम है बेटा, कोई बात नहीं, पीडीएफ बना करके आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, डॉक्टर बूढ़ सिंह पर, अच्छे से देख लेना, है ना। आगे अगली बार क्वालिटी पे रखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? यस, सीटीईटी का मतलब करो, केवल 3rd ग्रेड की ही करो। यस, देखिएगा एक क्वेश्चन है यहाँ, क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं बता देता हूँ आपको, और इसके बाद में कितने दिन से चल रही है बेटा? आज ही चल रही है, चिंता मत कर, पूरी आईसीटी पढ़ाओगे, सब पढ़ाऊंगा, चिंता मत कर। जैसा कि इस आईसीटी में से क्वेश्चन कैसे आता है वो आपके सामने दिखाया जा रहा है। इसको कहते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। अच्छे से देखिए प्रिय विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आईसीटी, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक पर लाई गई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था, जो कि आपके इस बार 3rd ग्रेड में भी जोड़ दिया है, पिछली रीट में भी जोड़ा था। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आईसीटी, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक पर लाई गई, यह साक्षात क्या है? प्रिय विद्यार्थियों आंसर दीजिएगा, साक्षात क्या है? अरे सभी विद्यार्थी बताएं, साक्षात क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आईसीटी, सूचना संप्रेषण तकनीक पर लाई गई। ऑप्शन ए एक किताब है, एक परियोजना है, एक अभियान है, एक वन स्टॉप पोर्टल है। चलिए दीजिएगा, बहुत बढ़िया बेहतरीन उत्तर का प्रदर्शन करिएगा सभी विद्यार्थी। ओ यस, जगेश मल्होत्राती बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं, गुड। बुद्धि चौधरी अभिज्ञान, बहुत बढ़िया। देखिएगा बहुत अच्छा प्रदर्शन किया जा रहा है। अधिकांश विद्यार्थी इसका बेहतरीन ढंग से गुणवत्तापूर्ण उत्तर दे रहे हैं। ध्यान रखना, MHRD
MHRD जिसका गठन 1957 में हुआ था। इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसका गठन 1957 में हुआ। इसी के अधीन हमारी शिक्षा आती है। इसी के अधीन हमारी शिक्षा आती है। पूरी शिक्षा प्रणाली इसी का हिस्सा है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन आती है। इन्होंने शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने के लिए, शिक्षा में क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, शिक्षा से संबंधित ऑल स्टेट की सूचनाओं को संकलित करने के लिए एक वेब पोर्टल विकसित किया, जिसका आंसर यह है। यस, अधिकांश विद्यार्थियों ने इसका उत्तर दिया है। एक वन स्टॉप पोर्टल है। बहुत बढ़िया, एक वन स्टॉप पोर्टल है। अनु वर्मा, वन स्टॉप पोर्टल है प्रिय विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है साक्षात। इसका मतलब इंटरव्यू, इंटर, साक्षात, प्रत्यक्ष रूप में। बहुत बढ़िया उत्तर दिया है अधिकांश विद्यार्थियों ने। यह आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी 2020 का प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूं। यह आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। अधिकांश को दिख रहा होगा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। आईसीटी की आपकी, हाँ बेटा, आईसीटी की मेरी पुस्तक है गजेंद्र सिंह तोमर। मैं दूंगा आपको, आईसीटी भी दूंगा, शैक्षिक परिदृश्य भी दूंगा, आरटी एक्ट भी दूंगा। 35 से 40 नंबर का मार्किंग है। देखिए ध्यान रखें, अभी रीड के लिए, थर्ड ग्रेड के लिए बता रहा हूं मैं। थर्ड ग्रेड के लिए मैं वापस बता रहा हूं। एक तो आईसीटी है, 10 अंक की है। आईसीटी 10 अंक की है। दूसरा है शैक्षिक परिदृश्य। शैक्षिक परिदृश्य, इसे एक एजुकेशनल सिनेरियो कहते हैं। यह 15 से 20 अंक का चैप्टर है। यह स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड के अंदर आता है, स्कूल मैनेजमेंट में, जो कि इस बार थर्ड ग्रेड में जोड़ा गया है हाल ही के सिलेबस में। यह 15 से 20 अंक का है। और तीसरा है आरटीई एक्ट 2009, जिसे निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यह भी 10 नंबर का है लगभग। 10 नंबर 20 और 20 40, 35 से 40 मार्क्स का स्कोर है। 35 से 40 मार्क्स का स्कोर है, जिसे मैं आपको पहुंचाऊंगा। इसमें समीक्षा आराध्या पब्लिकेशन पुस्तक के अंदर इसको बहुत अच्छे से बताया गया है। पूरे राजस्थान में उपलब्ध रहेगी समीक्षा आराध्या पब्लिकेशन, जिसमें सीखने के प्रतिफल भी हैं। एक सीखने के प्रतिफल भी जोड़ेंगे। सीखने के प्रतिफल, आंकड़ों का प्रबंधन, ये सब टॉपिक उन किताबों के अंदर मिलेंगे। समीक्षा आराध्या पब्लिकेशन। यस, आईसीटी से अभिप्राय है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटर कंडक्ट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटर कॉमन टेक्नोलॉजी। ये विद्यार्थी सब उत्तर दे चुके हैं। यह क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड होम साइंस के अंदर पूछा गया था, इसलिए मैंने कहा था इसकी फुल फॉर्म याद करना प्रिय विद्यार्थियों। बहुत बढ़िया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, सूचना संप्रेषण तकनीकी में सम्मिलित है क्या? आंसर दीजिए सभी विद्यार्थी। ऑनलाइन सीखना, वेब आधारित सीखना, एजुसाइट के माध्यम से सीखना, उपरोक्त सभी। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर हिंदी में 2016 में पूछा गया था, इसलिए आपको कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। यस, बहुत बढ़िया उत्तर दिया जा रहा है। गुड, बहुत अच्छे, अति उत्तम। सूचना संप्रेषण तकनीक में सम्मिलित है ऑनलाइन सीखना, जैसा कि अभी ऑनलाइन बताया जा रहा है।
वेब पोर्टल पर सीखना, यस, वेब पोर्टल पर सीखना, गुड। एजुकेशन सैटेलाइट, इसको कहते हैं एडुकेट, एडुकेट के नाम से जाना जाता है, एडुकेट, इसका नाम है एडुकेट, इसका नाम है एडुकेट। एडू का मतलब एजुकेशनल, एजुकेशनल सैटेलाइट, एजुकेशनल सैटेलाइट, इसको कहते हैं शैक्षिक सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है, शैक्षिक के नाम से, शैक्षिक के नाम से जाना शिक्षा के क्षेत्र में, यस। आज ये एजुकेशनल सैटेलाइट के रूप में है, जो कि आज बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ये फर्स्ट ग्रेड से लिया गया है। ये उपरोक्त सभी आंसर होगा, यस। इन तीनों चीजों से, एजुसेट से संबंधित कई उपग्रह आकाश में लॉन्च किए गए हैं। ये सभी सूचना सीखने से संबंधित हैं। ये भी ऑनलाइन वेब आधारित और सैटेलाइट से। बिल्कुल आंसर सही है सर। कॉमर्स वाले सेकंड ग्रेड के देख सकेंगे, सोशल साइंस, गुड। मैं मनोहर सिंह जैसलमेर से, बहुत बढ़िया। सीखना, वेब आधारित सीखना, जो सीखना, गुड। सभी आंसर अच्छे दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स 2020 के अंदर पूछा गया है। प्रिय विद्यार्थियों, यह क्वेश्चन आरपीएससी में, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में 2020 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। मैं आपको यह सब इसलिए बता रहा हूं ताकि आप घबराएं नहीं। प्रश्न का स्टैंडर्ड क्या है वो भी मैं बता दूं। राजेश पूनिया, अधिगम कोचिज से, बहुत बढ़िया। आंसर 1, बहुत बढ़िया आंसर दिया जा रहा है। निम्नांकित में से कौन सा सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उदाहरण है? ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग, ईमेल, उपरोक्त सभी बताइए प्रिय विद्यार्थियों। निम्न में से आईसीटी का कौन सा उदाहरण है? सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से उत्तर दे रहे हैं। गुड 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 गुड। ई गवर्नेंस भी है, ई बैंकिंग भी है, ईमेल भी है। यस, इसका आंसर होगा सभी। देखो, ई गवर्नेंस, इसका मतलब है इंटरनेट से दोस्ती, सरकार का ऑनलाइन होना। ई गवर्नेंस, इंटरनेट से दोस्ती, सरकार का ऑनलाइन होना, ई गवर्नेंस कहलाती है। ई गवर्नेंस के लिए 4 सर्विसें काम कर रही हैं, जिसको आपको नॉलेज होना चाहिए। G2G, G2E, G2B, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय और गवर्नमेंट टू बिजनेस, और G2C। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं। ई गवर्नेंस के तहत आज कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से सूचनाएं दी जा रही हैं। ई गवर्नेंस, सरकार का ऑनलाइन होना। देखिए, जब से प्रौद्योगिकी तकनीकी नहीं थी, सरकार ऑफलाइन थी। सरकार की जितनी भी योजनाएं होती थी वो कागजों में चलती थी, प्रॉपर रूप से व्यक्तियों तक पहुंच नहीं पाती थी। सर, अधिगम कोचिंग से अमित कुशवाहा मेन पेपर की कोचिंग लगाए या नहीं? बेटा अभी जल्दी मत करें। सर, मैं अधिगम कोचिंग से, बहुत बढ़िया, चलिएगा। देखिए, 4 सेवाएं हैं जो आईसीटी के काम आती हैं। G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकार से सरकार आईसीटी से सूचनाएं लेती है। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, सरकार से कार्मिक कर्मचारियों के लिए। G2B, गवर्नमेंट से बिजनेस व्यापारियों के लिए। G2C, गवर्नमेंट टू सिविलियन, आम नागरिकों के लिए। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकार से सरकार आज ऑनलाइन है।
गवर्नमेंट से एम्प्लॉय सरकार और कर्मचारी ऑनलाइन हैं। G2B गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन भी ऑनलाइन है। और गवर्नमेंट टू सिविलियन, आज सरकार से आम सूचनाएं घर तक पहुंच रही हैं और आम सूचनाएं सरकार तक पहुंच रही हैं इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट की दोस्ती के माध्यम से। यस, अमेजिंग वर्ल्ड में मनोहर सिंह जैसलमेर से, बहुत बढ़िया, स्पेशल, गुड 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 गुड। चलिए, सोनिया डागोर, यस। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी टीचिंग मेथड प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी पर उपलब्ध हैं, जिसमें पर्यावरण के, गणित के, विज्ञान के, SST के, इन सभी के विषय शिक्षण विधि, जिसमें ICT, RT एक्ट, ये सारी क्वेश्चन मिलेंगे, सबकी थ्योरी मिलेगी, आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। सब प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी पर दिए गए हैं, सभी नोट कर लेना। प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी, प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी पर यह सब उपलब्ध है। यस, सभी विद्यार्थी इसको देख लें, सभी टीचिंग मेथड। सूचना प्रौद्योगिकी को क्या कार्य हैं? RPSC फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी के कार्य बताइए। सूचनाओं का संग्रह, सूचनाओं का संप्रेषण, सूचनाओं का प्रोसेसिंग, उपरोक्त सभी। बताइए, सूचना प्रौद्योगिकी क्या कार्य हैं? फर्स्ट, संग्रहण करना, दूसरा संप्रेषण करना, तीसरा प्रोसेसिंग, प्रक्रिया करना, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग, इसे प्रक्रिया बोलते हैं, प्रक्रिया, प्रोसेसिंग, इसको कहते हैं प्रक्रिया। ये तीन कार्य हैं। बताइए, ICT के क्या कार्य हैं? पहले सूचनाओं को संकलित करती है, फिर संप्रेषण करती है, फिर उसको प्रोसेस में लाती है और फिर से आउटपुट करती है, लोगों तक पहुंचाती है। इसका आंसर सभी विद्यार्थी दे चुके हैं, बहुत बढ़िया। ये तीनों काम हैं इसके, ICT के, उपरोक्त सभी। आंसर होगा उपरोक्त सभी। देखिए, यह ड्राइंग में RPSC फर्स्ट ग्रेड चित्रकला के अंदर पूछा गया था। यह 2016 का क्वेश्चन है ना? यस, प्रिय विद्यार्थियों, यस, यह पूछा गया था, ध्यान रखना। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा में सूचना संप्रेषण की आवश्यकता क्यों है? शिक्षा में सूचना संप्रेषण की आवश्यकता क्यों है? यह RPSC फर्स्ट ग्रेड ड्राइंग 2020 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। सर, कर की क्लास अधिगम में ले लो ICT। अभी धीरे धीरे चलने दे बेटा, जल्दी क्यों करता है? सब ले लूंगा, अभी तो थोड़ी झलक तो देख। शिक्षा में सूचना संप्रेषण की आवश्यकता क्यों है? शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तो, यहाँ बात शिक्षा की चल रही है। शिक्षा में ICT की आवश्यकता क्यों पड़ी? शिक्षा में ICT की आवश्यकता क्यों पड़ी? शिक्षा में ICT की आवश्यकता क्यों पड़ी? शैक्षिक आवश्यकताओं की मांग हेतु, प्रभावशाली अध्ययन अध्यापन हेतु, विद्यार्थियों को प्रेरणा देने हेतु, उपरोक्त सभी के लिए। बताइए, आंसर दिया जा रहा है, बहुत बढ़िया। अधिकांश विद्यार्थियों ने इन सभी प्रश्नों का बहुत जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया है। निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं। इसलिए इस चैप्टर 10 अंक का है। मैं आज आपको कुछ थोड़ा सा हिस्सा झलक दिखलाने के लिए आया हूँ, एक आत्मविश्वास बनाने के लिए आया हूँ कि ICT टॉपिक जटिल नहीं है, सबसे सरल टॉपिक है। बस इसमें 3 चीज़ों को मानना है। सूचना क्या है, संप्रेषण क्या है, प्रौद्योगिकी क्या है।
और प्रौद्योगिकी तकनीक के अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कौन कौन सी चीज़ हैं, बस इन्हीं चीज़ों को याद करना है। आईसीटी सबसे सरल टॉपिक के रूप में माना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अधिकांश विद्यार्थी इसका आंसर दे दिया है। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार से मैं आपको ये क्वेश्चन की कुछ प्रश्न लेकर के आया था, ताकि एक आपके आत्मविश्वास में एक बहुत अच्छे से प्रदर्शन हो सके। और मैंने इस तरह से आपको ये टॉपिक पहुंचाया है। यह मैंने आज आपके टॉपिक का कुछ अंश पेश किया है, ताकि आपके अंदर जो आईसीटी से संबंधित ये भय व्याप्त है वो निकल जाए। इससे आगे मैं फिर इससे दूसरा पार्ट आपके बीच में लेकर के उपस्थित रहूंगा। अरे टॉपिक नहीं हुआ बेटा, टॉपिक तो बहुत बड़ा है। ये कम से कम 5 से 6 घंटे टॉपिक चलता है। ये तो मैंने आपको केवल झलक दिखलाई है, ताकि एक आत्मविश्वास पैदा हो आईसीटी से संबंधित। मैं कम से कम इसमें से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा। इसकी हार्ड कॉपी के रूप में और इसका पीडीएफ बना करके आपको मेरे टेलीग्राम डॉक्टर भूरसिंह के टेलीग्राम पर पहुंचा दूंगा। प्रेप ऑनलाइन पर भी रिकॉर्डेड में भी इसको देंगे, और मैं इसके सभी पार्टों को धीरे धीरे लूँगा। इसके अलावा शैक्षिक परिदृश्य को लेकर के लगातार क्लास लेते रहें सर। बिल्कुल लेंगे बेटा, यस। चलिएगा, अभी आज के लिए मैं इतना ही, क्योंकि समय अब बिल्कुल क्लास का इतना ही हो चुका है। ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो आप तक पहुंचाई हैं। इससे संबंधित आपको आगे और क्लास देंगे। मैं थोड़ा सा अभी हल्का सा इंट्रोडक्शन देने के लिए आपके बीच में आया था, ताकि बच्चों का एक बहुत बड़ा डर है वो भय से निकल जाना चाहिए। यस, तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, यह दुनिया एक दूसरे की आलोचनाओं में भरी रहती है। हमें केवल आलोचनाओं में नहीं रहना है। दुनिया क्या करती है उसे नहीं कहना है, बस केवल अपने आप से कहना है। दुनिया तो एक अलग जहन्नुम होती है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सड़क पर इस तरह से कीचड़ बिछी है यहाँ, सड़क पर इस तरह से कीचड़ बिछी है यहाँ, हर किसी का पैर घुटनों तक सना है, हर किसी का पैर घुटनों तक सना है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है। जी हाँ दोस्तों, गुड नाइट, नमस्कार। फिर मिलते हैं कल शैक्षिक परिदृश्य के साथ कुछ पार्ट लेकर के, उसका भी मैं एक इंट्रोडक्शन क्लास लूंगा। इसी के साथ गुड नाइट, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू। कल 8 से 9 शैक्षिक परिदृश्य के इंट्रोडक्शन के साथ आपके बीच में मेरी क्लास होगी। आपका तहे दिल से पुनः अभिनंदन, स्वागत करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।